हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर 2025 की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्यूडीएम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे द्वारा भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप बनाया गया है और यह इसे विकसित करने वाली आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेट समूह द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसे लॉन्च करने वाली संस्था है आईएसटीसी 2025। और इसका उपयोग कहाँ पर होगा? इसका उपयोग न्यूरो साइंस में होगा, मटेरियल साइंस में होगा और सेमीकंडक्टर डायग्नोस्टिक में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान भारत को प्रोजेक्ट चित्ता के तहत बोत्सवाना से कितने चित्ते मिलने जा रहे हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। ये देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अभी हाल ही में बोत्सवाना की यात्रा की है और बोत्सवाना की यात्रा के दौरान बोत्सवाना भारत को 8 चित्ते उपहार के रूप में देगा, यह घोषणा हुई है। ये देख सकते हैं भारत में चित्ता जो कि 1939 में मारा गया था आखिरी चित्ता और 1992 में इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर प्रोजेक्ट चित्ता की शुरुआत सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसमें नामीबिया से 8 चित्ते जिनमें 5 नर और 3 मादा मंगवाए गए और इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में रखे गए वहां पर लाए गए थे। और अब दोबारा बोत्सवाना से आने वाले चित्तों की संख्या 8 है जो कि नवंबर 2025 में द्रौपदी मुर्मू ने मंगवाए हैं। 1/12 हिंदी भाषा पुस्तक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला जी को 1/12 हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में विजेताओं की को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपये। प्रत्येक विजेताओं को 50,000 की नगद राशि और कांस्य की पट्टिका ब्रॉन्ज पदक प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार 2025 संस्था है साहित्य अकादमी। तिथि है 14 नवंबर 2025। इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस दिन बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और यह कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में यह हुई है और इसके अध्यक्ष है माधव कौशिक और मुख्य अतिथि थी वर्षा दास। और इसमें राशि प्रदान की जाती है 50,000 रुपये प्लस कांस्य पट्टिकाएं। और यह कितनी भाषाओं में दी जाती है? 24 भाषाओं में दी जाती हैं। चलो 24 भाषाओं को भी देख लेते हैं। असमिया, असमिया के लिए सुरेंद्र मोहन दास को यह बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया उनकी मेनाहंतार पद्या के लिए। बांग्ला को त्रिदिव कुमार चट्टोपाध्याय को, बोडो के लिए विनय कुमार ब्रह्मा को और डोंगरी के लिए पीएल परिवार सोक को जो कि नन्ही तौर पर विषय दिया गया है। और अंग्रेजी के लिए यह इंपॉर्टेंट है नितिन कुशलपा एमपी, यह इन्हें दक्षिण के लिए यह प्रदान किया गया है। ये जो रेड में है ये सभी इंपॉर्टेंट है और बाकी ये सभी देख लेना आप। गुजराती के लिए कार्तिदा ब्रह्म भट्ट को और हिंदी के लिए सुशील शुक्ला, उनकी 1/12 के लिए नहीं दिया गया हिंदी में सुशील शुक्ला को, यह इंपॉर्टेंट है, ऐसे ध्यान रखना। कन्नड़ के लिए के सिलिप गप्पा को, हंडीहाल को, कश्मीरी के लिए इजहार मुबारिक को, कोंकणी के लिए नैना आदरकर को और मैथिली के लिए मुन्नी कामत को और मलयालम के लिए श्रीजीत मुथेदत्त को, मणिपुरी के लिए शांतो एम को और मराठी के लिए सुरेश गोविंदराव सावंत को, अभ्य माया के लिए सुरेश गोविंदराव सावंत को यह मराठी भाषा में दिया गया है। नेपाली के लिए संगपू लेपचा को उनके शांतिवन के लिए, उड़िया में राजकिशोर परही को केते फूला फुट्टीची के लिए, पंजाबी में पाली खादिम को जट्टू पत्ता के लिए, तो जट्टू पत्ता के लिए पाली खादिम को पंजाबी में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और राजस्थानी में भोगीलाल पट्टीदार को और संस्कृत में प्रीति आर पुजारी को विश्वम के लिए प्रीति आर तोमर को संस्कृत में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। संथाली के लिए हरलाल मुर्मू को, सिंधी के लिए हीना अग्नानी हीर को, तमिल के लिए विष्णुपुरम सर्ववानन को और तेलुगु के लिए गंगी शेट्टी शिव कुमार को दिया गया है। और उर्दू के लिए गजनम
इकबाल को कौमी सितारे के लिए दिया गया है। एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजी के लिए नितिन कुशलप्पा MP, दक्षिण के लिए इसे दिया गया है। और हिंदी के लिए सुशील शुक्ला 1/12 के लिए दिया गया। मराठी के लिए सुरेश गोविंदराव सावंत, जो कि अभ्यमाना के लिए दिया गया है। अभ्यमाना के लिए मराठी में दिया गया है सुरेश गोविंदराव सावंत को। पंजाबी में जट्टूपत्ता के लिए पाली खादिम को दिया गया है। संस्कृत में बल विश्व के लिए प्रीति आर पुजारी को दिया गया है। और उर्दू में कौमी सितारा के लिए गजनफर इकबाल को दिया गया है। यह ध्यान रखना। कौन सी भारतीय पार्श्व गायिका समाज सेविका को 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लक मुच्छल। प्लक मुच्छल को, ये है प्लक मुच्छल जी, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड में नाम दर्ज किया है और लिम्का बुक में भी इनका नाम रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। प्लक म्यूचुअल प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका और समाज सेविका है। उन्होंने अपनी संस्था प्लास चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से अब तक 3800 से अधिक बच्चों की हृदय शल्य चिकित्साओं के लिए धन जुटाया है। इस मानवीय कार्य के लिए इन्हें 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दोनों से स्थान मिला है। इनका कार्य भारत में सामाजिक सेवा और मानवता की मिसाल माना जाता है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें तो लिम्का बुक रिकॉर्ड की जगह जितने भी सम्मान है, पद्मश्री, पद्म विभूषण सभी दे देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और भारत में कैंसर निदान के लिए बायोमार्कर परीक्षण की पहुंच बढ़ाने वाली राष्ट्रीय पहल किसने शुरू की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वर इंडिया। सर्वर इंडिया के लिए बायोमार्कर परीक्षण के लिए कैंसर निदान लैब शुरू की गई है। राष्ट्रीय पहल सर्वर इंडिया द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है एक्यूट मेलोइड ल्यूकेमिया ALM और CCA रोगियों के लिए बायोमार्कर परीक्षण की पहुंच बढ़ाना। इस पहल में मेड जीनोमी और स्टैंड लाइफ साइंस जैसी जीनोमिक प्रयोगशालाएं सहयोगी है। और यह परीक्षण है जो इन्होंने फ्री किया है, यह फ्री में इस परीक्षण करेंगे कैंसर से निदान पाने के लिए। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को अपने पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब जो है भारत संशोधित भारत नेट परियोजना को अपने पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब ने डिजिटल भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला राज्य है जिसने संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस योजना से अब पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों की लाइव मॉनिटरिंग देश के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाना, ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ और डिजिटल सेवाओं को सकल बनाना और डिजिटल डिवाइस को समाप्त करना है। भारत नेट योजना की शुरुआत 2011 में ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए की गई थी और इसका क्रियान्वयन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL ने किया था। और इसका संशोधित संस्करण अब इसमें घरों और संस्थानों तक कनेक्टिविटी को भी शामिल किया जाएगा। पहले तो यह सिर्फ गाँव में थी, अब घरों और संस्थानों तक भी इसी शामिल किया गया है। और यह करने वाला पंजाब जो है पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।